हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बठिंडा का। हम आपको लेके जा रहे हैं घुमाने बठिंडा, पंजाब के अंदर। दोस्तों, ये आ गया है रिलायंस का पेट्रोल पंप। यहाँ से हम भरवाएंगे डीजल और फिर आगे चलेंगे। हमने डीजल ले लिया है और अब आगे का करते हैं सफर शुरू। इस टाइम हम हैं सिरसा डबवाली रोड यानी कि NH9 पे। दोस्तों, इस टाइम हम क्रॉस कर रहे हैं गांव चोरमार और ये है गुरुद्वारा चोरमार साहिब। और ये खुइयां के अंदर जो टोल प्लाजा है वो आ चुका है। अब हम इसे क्रॉस करेंगे। दोस्तों, यहाँ से बठिंडा रह गया है सिर्फ 32 किलोमीटर। और हम जो आ रहे हैं, ये नया जो बाईपास बना है उसमें से आ रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सड़क बनी हुई है। आज मौसम बहुत ही साफ है और ड्राइव करने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो सामने आप रोड देख रहे हैं वो है डबवाली रोड। या आप कहते हैं कि सिरसा से अगर आना हो तो इस रोड से आते हैं हम। और यहाँ से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले का आता है शॉपिंग सेंटर, जिसके अंदर KFC, बीकानेर वाला, मैकडी, ये सब इसके अंदर है। और इस सेंटर का नाम है ग्रीन सिटी साउथ। यहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के शोरूम मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे शोरूम्स यहाँ पे खुले हुए हैं। यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और मेरी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब हम चलते हैं बठिंडा शहर के अंदर। अब हम क्रॉस कर रहे हैं गवर्नमेंट रजिंद्रा कॉलेज। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बठिंडा के किला मुबारक। अब आपको दिखाएंगे किला मुबारक के अंदर। अब चलते हैं किले के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से किला। बाहर से बठिंडा का किला, जिसे किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता है, कुछ ऐसा दिखता है।
एंट्री पॉइंट पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनके ऊपर इस किले की पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों अब हम आ गए हैं किले के मुख्य द्वार पे। ये जो आप लोहे का गेट देख रहे हैं ये बाद में लगाया गया है, और ये जो आप लकड़ी का दरवाजा देख रहे हैं ये पुराना है और इसकी ऊंचाई कम से कम 20 फुट है। अब आप इसकी मोटाई देखिए ये कितना मोटा है और कितना मजबूत है। इसके बाहर लोहे की कीलें लगाई गई थी ताकि अगर दुश्मन इस पे हमला करे तो वो जल्दी से इसे तोड़ ना पाए और किले में प्रवेश ना कर सके। किले के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो कमरे बने हुए हैं। उस टाइम शायद इसमें चौकीदार या सिपाही बैठते होंगे जो इस किले की रक्षा करते थे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं किले के अंदर और अब बताते हैं आपको इस किले का रहस्य और इस किले का पूरा इतिहास। किला मुबारक के नाम से लोकप्रिय बठिंडा का किला भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। पंजाब में थार राजस्थान की सीमा पर स्थित इस मजबूत किले का इतिहास की कई परतें मौजूद हैं। इस स्मारक का संबंध विशेष रूप से प्रसिद्ध महिला शासक रजिया सुल्तान के जीवन से है। इसके अतिरिक्त किले में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं किला मुबारक के इतिहास के बारे में। किले की उत्पत्ति की सटीक जानकारी आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह किला पहली बार सन 90 से 110 ईस्वी में राजा दाब के शासनकाल में बनवाया गया था। किले में दूसरी शताब्दी के शासन करने वाले महान कुषाण राजा कनिष्क के युग की ईंटें भी पाई गई हैं। अन्य विद्वानों का मानना है कि यह किला तीसरी शताब्दी में पंजाब के राजा भट्टीराव द्वारा बनाया गया था, जिनके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। इस समय संभवतः इस किले को विक्रमगढ़ कहा जाता था। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बठिंडा हिंदू शाही राजा जयपाल की राजधानी था। इस दौरान यह किला मुल्तान को आंतरिक भारत से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण गढ़ था। अपने रणनीतिक महत्व के कारण इस शहर को ताबिरे हिंद या भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। 1004 में महमूद गजनी ने किले की घेराबंदी करके उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ शीघ्र ही राजनीतिक उथल पुथल का एक दौर शुरू हो गया। दोस्तों सन 1191 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके किले पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद किले को जियाउद्दीन तुर्की और 1200 घुड़सवारों के एक दल को सौंपकर वह गजनी की ओर बढ़ गया। हालांकि पड़ोसी राज्य अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान ने इन घटनाओं को अपने साम्राज्य के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा, जिसके कारण उन्होंने क्षेत्र के कई छोटे राजाओं और एक विशाल सेना के साथ उत्तर की ओर कूच कर दिया। यह समाचार सुनकर गौरी तुरंत वापस लौटा और दोनों सेनाओं के बीच में गौरी किसी तरह जिंदा बचकर भाग निकला। हैरानी की बात यह है कि तुर्की ने आत्मसमर्पण करने से पहले 13 महीने तक किले पर अपना कब्जा बनाए रखा। हालांकि राजपूत शासक जल्द ही तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हार गए। 1206 के बाद यह किला कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के अधीन दिल्ली सल्तनत का एक गढ़ बन गया। दिल्ली के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरने के साथ इस मार्ग पर
अपनी स्थिति के कारण यह किला और भी महत्वपूर्ण हो गया। 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन कबाचा ने किले पर कब्जा कर लिया। कबाचा गौरी वंश का शासक था, जिसकी सत्ता पुंछ, सिंध और मुल्तान के क्षेत्रों में थी। बाद में ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुमिश ने कबाचा को हराकर बठिंडा पर पुनः कब्जा कर लिया। 1236 में इल्तुमिश की बेटी और दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। हालांकि दरबार के एक दल ने जल्द ही उनके खिलाफ साजिश रची। बठिंडा के सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया इस दल का एक हिस्सा थे। रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी किले में कैद कर दिया गया, जिसे उस समय किला मुबारक के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जो आप मुख्य द्वार के ऊपर ये जो कमरे देख रहे हैं, इन्हीं के अंदर रजिया सुल्तान को कैद किया गया था और उसे यहीं पे रखा गया था। इसके कुछ समय बाद स्थानीय लुटेरों ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। रजिया की हत्या के बाद किले का धीरे धीरे उपयोग बंद हो गया। किले में जल की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली घग्गर नदी का भी संयोगवश लगभग उसी समय पर मार्ग बदल गया। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने 1515 में इस किले का दौरा किया था। इसके बाद सन 1705 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह मुक्तसर की लड़ाई में मुगलों को हराने के बाद किले में आए और 1947 में भारत को आज़ादी मिलने तक यह किला पटियाला राज्य के नियंत्रण में रहा। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस जगह को रानी महल कहा जाता था और यहीं पे रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। अगर हम किला मुबारक की वास्तुकला के बारे में बात करें तो बठिंडा किला एक सैन्य किला था, जिसके कारण यह मुख्य रूप से दरबारी भव्यता के बजाय मजबूत रक्षात्मक विशेषताओं को दर्शाता है। बठिंडा में स्थित 118 फीट की ऊंचाई वाला यह किला लंबे समय से इस क्षेत्र का प्रमुख स्थल रहा है। यह योजना में लगभग वर्गाकार है। ऐसी मान्यता है कि 1835 में पटियाला के महाराजा करण सिंह ने यहाँ उसी स्थान पर एक गुरुद्वारा बनवाया जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने एक रात्रि व्यतीत की थी। गुरुद्वारा साहिब पातशाही के नाम से जाने वाली इस लाल बलुआ पत्थर की संरचना के शीर्ष पर एक सफेद गुंबद स्थित है। किले के शीर्ष पर स्थित होने के परिणाम स्वरूप इसकी अस्थिरता के कारण किले के निचले स्तर पर दर्शन करने आए भक्तों की सुरक्षा के लिए बाद में एक दूसरा गुरुद्वारा बनवाया गया। ऐसा माना जाता है कि जब बाबर पहली बार भारत आया तब उसने किले में तांबे, सोने, चांदी और लोहे से मिश्रित धातु से बनी 4 तोपें रखवाई थी। और वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान में प्रदर्शित तोपें 18वीं शताब्दी की महाराजा रणजीत सिंह के युग की हैं। बठिंडा का किला प्राचीन से आधुनिक काल तक लगभग हमेशा ही किसी शाही ताकत के कब्जे में रहा है। यह कनिष्क के शासनकाल का साक्षी रहा है। इसने दिल्ली सल्तनत की अनवरत उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ देखी हैं।
तो दोस्तों अभी आपने देखा बठिंडा का किला मुबारक। अब हम चलते हैं बठिंडा के बाजार और बठिंडा की रौनकें देखने। दोस्तों कुछ ऐसा है किला मुबारक के बाहर की मार्केट का दृश्य। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको पता है किला के अंदर गुरुद्वारा साहिब हैं। तो गुरुद्वारा साहिब के बाहर आपको जो सिख धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। रुमाले हैं, कड़े हैं और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये निशान साहब हैं गले में डालने के लिए, खंडा साहिब हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ये सरदार जी जो हैं ये यहाँ पे मिलेंगे आपको, इनसे आप खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बठिंडा शहर के बाजार देखने और अन्य प्रमुख चीज़ें देखने। मार्केट घूमते घूमते हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे फास्ट फूड के काफ़ी सारी दुकानें हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी खाने के लिए। यहाँ पे आप अपने मनपसंद का फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं बठिंडा के रेलवे स्टेशन यानी बठिंडा जंक्शन पे। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा है और इसकी थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। अंदर आते ही बिल्कुल सामने आपको दिखेंगे टिकट काउंटर। यहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हैं और हमने भी अपनी जो है प्लेटफॉर्म टिकट ले ली है और अब हम जाएंगे स्टेशन के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। आप देख रहे हैं बठिंडा का रेलवे स्टेशन। बठिंडा का रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे 7 लाइनें हैं जिनमें से एक लाइन अब बंद हो गई है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, बाकी 6 लाइनें वर्किंग हैं। और किसी टाइम में बठिंडा का रेलवे स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन था। तो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन के बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपने टाइम के अनुसार लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं। दोस्तों रेलवे स्टेशन से जब हम बाहर माल रोड की तरफ आएंगे, थोड़ा सा आगे आके आपको गोल एक इमारत दिखेगी। इस इमारत को कहते हैं गोल डिग्गी। बहुत समय पहले यहाँ पे एक पानी का टैंक होता था जिससे सारे बठिंडा को पानी सप्लाई किया जाता था। फिर उसको टैंक को भर के बंद कर दिया गया और यहाँ पे एक मार्केट बना दी गई जिसके अंदर आज लगभग 150 दुकानें हैं। यहाँ लोग अपना अपना व्यापार चलाते हैं। गोल डिग्गी मार्केट के बिल्कुल साथ आपको दिखेगा लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह जी की याद में बना हुआ स्मारक और यहाँ इनकी बहुत ही अच्छी मूर्ति लगी हुई है और साथ में एक टैंक भी रखा गया है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं बठिंडा का माल रोड, जो बहुत ही एक पुरानी मार्केट है।
अब हम पहुंच गए हैं बठिंडा के हनुमान चौक, जहां पे हनुमान जी की बहुत ही बड़ी एक मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और ये व्लॉग 3 पार्ट्स में आएगा और हमें बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।